शुभ शाम प्यारे दोस्तों। हम तहे दिल से सभी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके इस ऑनलाइन सभा में सहभागी हुए। हमारे बीच आज हमारे भाई रणजीत हैं जो अपनी गवाही देंगे कि किस तरह परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य को किया और प्रभु यीशु को मिलने के बाद किस प्रकार उनमें परिवर्तन आया है। दोस्तों, इस शाम को हमारा उद्देश्य यही है कि जो सच्चाई हमें मिली है आपसे बांटें। यह किसी भी प्रकार की धार्मिक सभा नहीं, केवल सच्चाई को जो हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम में से किसी से भी आप यदि पूछें तो हम यही गवाही देंगे कि हमारा जीवन प्रभु यीशु को जानने के बाद बदला है। इसी बात को स्पष्ट रीति से रणजीत भाई अपनी गवाही के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। तो आओ हम रणजीत भाई की गवाही सुने। उसके पहले थोड़ा सा हम रणजीत भाई के बारे में जानें। रणजीत भाई वैसे पंजाब से हैं, लेकिन वो ठाणे में रहते हैं और मुंबई कर हैं। मैं रणजीत भाई को लगभग 10 साल से जानता हूँ। भाई माने हुए लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करते हैं और उनका ऑफिस भी ठाणे में ही है। रणजीत भाई सिख परिवार से हैं, पर यीशु को जानने के बाद वो ठाणे असेंबली से ताल्लुकात रखते हैं। वो शादीशुदा हैं और उनके 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। साधारण तौर पर वो हम सब की तरह साधारण व्यक्ति हैं। अच्छा गिटार भी बजाते हैं। बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। पर इन सब में उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो हमेशा यीशु के बारे में बयान करने उत्सुक रहते हैं। यही जोश, उत्साह और प्यार को लेकर आज रणजीत भाई हमारे बीच हैं अपनी गवाही देने। तो और विलंब न करते हुए आओ हम उनकी गवाही सुने उनकी जुबानी। रणजीत भाई, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सैमुअल। एंड सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग के बीच में आके। सैमुअल, जस्ट कंफर्म करना कि मेरी आवाज क्लियर है। यस ब्रदर। ओके, थैंक यू। सो जैसे भाई ने बताया कि मैं एक सिख परिवार से था, बल्कि मेरा पूरा नाम रणजीत सिंह विरदी है और मैं 1983 में पैदा हुआ। जैसे जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में देवी देवताओं की कमी नहीं है और हर कोई अपने अपने देवी देवताओं को पूजता है, लेकिन सिख धर्म ऐसा है कि वो ऐतिहासिक मनुष्यों को पूजता है। बल्कि आगे जाके जो अंत के गुरु ने बोल दिया था कि किसी इंसान को भी नहीं, लेकिन इस पुस्तक के सामने जो ग्रंथ है उसके सामने आप दंडवत करो, उसकी आप आराधना उपासना किया करो, तो ये तुम्हारा गुरु है। तो ऐसे मुझे बोलते बोलते बड़ा किया और मैं वैसे ही मानते मानते बड़ा हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे मन में कई सवाल थे, जैसे कि जो गुरु है वो सब ऐतिहासिक है, जो हमारी देवी देवता है वो सब ऐतिहासिक है, ये आज कहाँ है? हाँ, तो कई बार जवाब देते कि वो तो भी मर गए हैं, वो तो कोई अभी जीवित नहीं है, वो पुराने काल में थे। या तो कई लोग ऐसे बोलते थे कि उन देवी देवता को तो किसी ने देखा ही नहीं अपनी आंखों से, ये तो सिर्फ मन के किसी इंसान की कल्पना है, या वो अपने हिसाब से अपने मन से उसे बनाता है। तो अपने इंसान अपने मन की कल्पनाओं से देवी देवता को बनाता है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में इन देवी देवताओं की कोई कमी नहीं है। तो मेरे मन में कई सवाल थे कि सबसे पहले जैसे आपको बताया कि ये जो गुरु है ये सब आज क्यों नहीं है, आज कहाँ पर है सब? क्योंकि मेरे जीवन में तो आज मुझे जरूरत है। तो मुझे अभी याद है मेरे एग्जाम के टाइम पे, मैं तभी कॉलेज में था, तो मेरी दादी मुझे बोलती थी कि बेटा देख तेरा एग्जाम आ रहा ना, तो वो कोलीवाड़े एक गुरुद्वारा है, तू वहां जाना और मत्था टेकना, तेरी सब मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो मैं सोचने लगता था कि ये क्या बात हुई,
वही ग्रंथ तो हमारे घर में भी है। तो मेरा दूसरा सवाल मन में ये आया कि देखो, अगर बोलते हो कि देवी देवता है, गुरु है, लेकिन वो एक कोई स्थान में ही क्यों उनका ज्यादा प्रभाव है, उनका जो पावर है, व्हाई इज इट ओनली इन वन प्लेस? मेरे घर में भी तो वही है, मेरे घर में भी तो वही चित्र है, मेरे घर में भी तो वही ग्रंथ है। तो मैं यहाँ पर क्यों उनकी ताकत को इस मतलब महसूस नहीं कर सकता हूँ, उनकी आशीष को, वरदानों को क्यों महसूस नहीं कर सकता हूँ? तो ये मेरे मन में ये भी सवाल था। फिर बाद में मैं जब जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मेरे जो दोस्त भी थे, कई लोग थे गिरजाघर भी जाते थे, खाली खास दिनों पे जाते थे। कई लोग थे जो मंदिर मस्जिद जाते थे, सिर्फ खास दिनों पे जाते थे। कौन सा खास दिन? जब इंटरव्यू हो, जब एग्जाम हो, जब बीमारी हो, या अगर कोई घर में कोई आर्थिक तंगी चल रही हो, पैसे की कमी हो, तब हम परमेश्वर को खोजने लग जाते हैं। जब हम अस्पताल के बिस्तर पे हो, तब हम परमेश्वर को खोजने लग जाते हैं। तो मैं अपने जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, मैंने सोचने लगा ये क्या बात हुई? मतलब परमेश्वर को मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता हूँ, जब मन में आए उसके पास जा सकता हूँ, जब मन में आए उसको छोड़ सकता हूँ। और ज्यादातर मेरी जो खोज है वो इस जीवन के सुख के लिए ही खोज है। मतलब मुझे जो परिश्रम कर रहा हूँ उस देवता को खोजने के लिए, मैं सिर्फ इस जीवन के लिए खोज रहा हूँ कि मुझे यहाँ का जो जीवन है आरामदायक मिले, एक अच्छा पैसा मिले, मेरा परिवार तंदुरुस्त रहे, मेरे आसपास के पड़ोसी के साथ रिश्ता अच्छा हो, मेरे रिश्तेदारों का अच्छा हो, मेरे दुश्मनों का नाश हो। मैं सोचने लगता कि ये क्या बस बात हुई, ऐसे थोड़ी परमेश्वर होता है, ऐसा कोई धर्म थोड़ी ना क्यों होता है। मुझे जैसे जैसे मैं कॉलेज में जब पहुंचा, तो धर्म के नाम पे, परमेश्वर के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे मुझे नफरत होने लग गई और मैं एक नास्तिक बन गया। हमारे देश में एक बहुत ही छोटी संख्या है लोगों की जो नास्तिक होते हैं, वो जो ना मंदिर जाते, ना मस्जिद जाते, गिरजाघर कहीं नहीं जाते वो, ओके, जो किसी भी देवी देवताओं पे विश्वास नहीं करते। और मैं वैसा बन गया। देखो, मैं जब तक कॉलेज पहुंचा था, तब तक अपने इस मैंने मन को बना लिया था कि कोई देवी देवता होता नहीं है, ये सब पुराने जमाने के कोई लोग थे जिनको आज सब मानने लग गए, और इनका ताकत कुछ भी नहीं है। कोई स्थान में जाएंगे तो कुछ ऐसा होता है, तो नहीं चाहिए भाई हमको, ऐसा परमेश्वर, ऐसा देवी देवता भी नहीं चाहिए। तो अपने मन में ये मैंने बातें बना के रख दी थी। उसके बाद में जैसे जैसे कॉलेज में आगे के साल निकलने लगे, देखो मैं जैसे सैमुअल ने बताया भी कि मैं गिटार बजाता था, मुझे संगीत बहुत पसंद था, मैं एक रॉक बैंड था मेरा, मैं उसमें गाना गाता था और काफी शैतानी काम भी करता था। शैतानी जैसे बच्चे को बोलते बहुत शैतान लड़का है वैसा नहीं, लेकिन असल में शैतान का जो काम होता है वैसा मैं करता था। बहुत ही भयानक भयानक काम करता था मैं। वो सब चीजें यहाँ पे खुले में बता नहीं सकता हूँ। और ऐसा होने लगा कि मेरी जो संगति थी लोगों की, वो भी बिगड़ने लग गई। मैं सिर्फ जो नशे में लोग होते थे, ड्रग एडिक्ट्स होते थे, इनके साथ में मैं दोस्ती बनाने लग गया। और जो रॉक म्यूजिक सुनते हैं उनके साथ में घूमने फिरने लग गया, रॉक शोज पे जाने लग गया। और मुझे लगा कि देखो यही तो जीवन है, यही तो लाइफ है। आप जब एक जवान लड़के को देखोगे और उसको पूछोगे कि तुम्हें क्या इंटरेस्ट है, वो एक ही चीज बोलेगा, मुझे तो मौज मस्ती में इंटरेस्ट है। हाँ, मुझे ऐश करना है, मुझे अच्छा खाना पीना चाहिए, अच्छे फैशनेबल कपड़े दे दो, हाँ गिटार बजाना आता है, बस हमें तो लाइफ यही पसंद है। तो मैं जीवन को यही सोच के जीने लग गया, अपने माता पिता का निरादर करने लग गया। हर किसी जिस चीज का, जैसे कहते हैं ना कि अथॉरिटी, अधिकारों को आदर देना चाहिए, अधिकारों को भी मैं निरादर करने लग गया। अथॉरिटीज को भी मैं जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल्स, टीचर्स, उनकी भी मैं बहुत इंसल्ट करने लग गया। मैं बहुत ही मतलब एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो सच में बिल्कुल पसंद लायक नहीं हो, नफरत के योग्य हो। और सिर्फ और सिर्फ मुझे इंटरेस्ट था कि मैं कॉलेज के बाहर बैठूं, अपने चरसी दोस्तों के साथ में गिटार बजाऊं। ओके, ऐसा मेरा दोस्त, ऐसे मेरे जीवन की शैली बन गई। फिर मेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जो अपने आप को क्रिश्चियन क्रिश्चियन कहते थे। ओके, लेकिन ये जो मसीह लोग थे, ये क्रिश्चियन लोग जो थे, ये जो दूसरे एक गुट के लोग थे और जो असली प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते वैसे लोग नहीं थे। इन्होंने मुझे एक चीज दी और वो थी, इन्होंने मुझे शराब पकड़ाई। बोला क्रिसमस पार्टी है, शराब पियो। तो मुझे लगता था हाँ भाई, मैंने तो देखा है क्रिश्चियन लोग जो है शराब पीते हैं, पार्टी मनाते हैं, चर्च में जाते हैं, इनका लाइफ तो ऐसा ही है। तो मुझे लगता था भाई हाँ, इसको करना चाहिए। तो मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। ऐसे करते करते मैं एक काम के बाद दूसरा काम मैंने अपने जीवन में
सच में मेरा जो जीवन है बहुत ही बिगड़ने लग गया। कॉलेज पहुंचते तक, एंड तक मेरे जो मार्क्स थे, पढ़ाई थी, वो भी मानो शून्य के बराबर हो चुकी थी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, एंड मेरा जीवन जो था इस तरीके से चल रहा था। लेकिन उस समय मेरे कॉलेज में एक व्यक्ति था, और उसने और उसके बहन ने, दो लोगों ने मुझे फिर सच में यीशु मसीह जो बाइबल में है उसके विषय में एक शुभ शुभ संदेश बताया, है ना। जो आपने सुना भी होगा कि सुसंदेश कहते हैं, सुसमाचार कहते हैं, मतलब एक अच्छा संदेश बताया। और वो ये बताया कि देखो, प्रभु यीशु मसीह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्रूस पर जान दी। प्रभु यीशु मसीह मरों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह फिर से लौट कर आने वाले। जब मैंने ये सुना तो मुझे मेरा बचपन याद आया। मेरे बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे चेतावनी दी थी कि देखो, तुम बच के रहना। ये क्रिस्ती लोग जो होते हैं ना, ये धर्म परिवर्तन करते हैं। वो ना अपने यीशु के बारे में बोलेंगे, तुम उनसे बच के रहे। लेकिन मुझे किसी ने भी ये सत्य नहीं बताया था कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो सिर्फ मारे नहीं गए थे, लेकिन वो मरों में से जी भी उठे। ये एक मेरा सवाल था, है ना, कि परमेश्वर जो है वो ऐतिहासिक क्यों आज क्यों नहीं है, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो मरा, उसके बाद में मरों में से जी उठा, मतलब आज जीवित है वो। ये मेरे वो बहुत बड़े सवाल का जवाब था। लेकिन मेरा मन जो था वो कठोर था। उस समय मैंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। मुझे लगा कि नहीं, जो मेरे माता पिता ने मुझे बता के रखा हुआ है मैं उसी को पकड़ के रखूंगा और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करूंगा। और फिर उसके बाद में उन्होंने और एक चीज बताई कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरे। तो मैंने सोचा कि ओके, मैं बहुत गलत काम तो करता हूँ, मुझे पता है, लेकिन वो मरे कैसे? तुम अगर बोलते हो कि वो परमेश्वर है, देवता है, एक लौते अकेले परमेश्वर है, तो वो मर कैसे सकते, मुझे ये बताओ। उन्होंने मुझे जवाब दिया, देखो, प्रभु यीशु मसीह मरे इसलिए ताकि वो बता सके कि परमेश्वर है। मरों में से जी उठ के मृत्यु को भी हरा दिया उन्होंने। मैंने जब ये सुना तो मेरा सच में वो मेरे पैरों के तले जो जमीन होती है वो निकल गई थी, जैसे कि वो मृत्यु को हरा दिया उन्होंने। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण था। फिर उन्होंने और भी बातें बताई कि देखो कैसे अंत का समय आने वाला है। सब जगह जो है लड़ाई झगड़े फैलेंगे, महामारी फैलेगी, बीमारियां फैलेगी, एक पड़ोसी दूसरे से घृणा करेगा, एक बेटा अपने पिता से घृणा करेगा, एक बेटी अपने माता से घृणा करेगी, आपस में बहुत झगड़े होंगे, हर तरफ जो है भूकंप आएंगे, लड़ाइयां चलेंगी। ये अंत होने वाला है। तो मैंने सब ये सुना तो मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि मैं जब अपने जीवन को देख रहा था, अपने आसपास के लोगों को देख रहा था, तो मैं सच में वैसे आंखों से पूरा हुआ देखा ये कि आज जो थे मेरे माता पिता मुझसे अच्छे, मैं उनसे बात नहीं करता था। मेरा भाई जो था मैं उससे नफरत करता था। हमारे कोई भी पड़ोसी भी हमसे बात नहीं करते थे। आपस में हमारे सच में बहुत झगड़े चलते थे। और फिर अखबार खोलो तो हर तरफ जो है बुरी खबर है। लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं कहा कि देखो अभी दुनिया का अंत होने वाला है। ऐसे उन्होंने बताया कि प्रभु लौट कर आने वाले और अपने लोगों को अपने पास ले जाएंगे। सिर्फ जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु आएंगे और उन्हें अपने पास ले जाएंगे। और उस समय अगर तुम प्रभु विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हें इस संसार के साथ नाश कर दिया जाएगा। तो मैं मुझे पहले गुस्सा भी आया, मुझे डर भी लगा। मैंने लेकिन इन बातों को अनदेखा किया। मैंने उनको, जो मुझे सुसमाचार बोल रहे थे, कि मैंने उनको बोला, देखो ऐसी बातें मुझे फिर से कभी मत कहना, मैं बिल्कुल भी इस चीजों पे विश्वास नहीं करना। तो मैंने उनके जो भी संदेश दिया, मैंने उसको ठुकरा दिया। क्योंकि हम देखो, आप बचपन से किसी चीज पे विश्वास करते आ रहे हैं और अब कॉलेज में आके मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। अभी एक रात में या एक दिन में मुझे कोई अगर ऐसी बात बोल दे तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। तो मेरा मन जो था मैंने कठोर कर दिया। उसके बाद में काफी समय हो गया और फिर मैं इस चीज को हजम नहीं कर पा रहा था कि कैसे परमेश्वर है ये, कौन सा आदमी है ये कि मरों में से जी उठा, मृत्यु को हराने वाला कौन है। फिर मैंने एक रात, मुझे जब भी याद है, मैंने एक गुमनाम परमेश्वर को प्रार्थना की। मैंने उसको बोला, परमेश्वर तू जो भी है, मैं तुझे नाम नहीं दूंगा, तू जो भी है मुझे तेरे सत्य की ओर ले जा, मेरी आंखें तू खोल, मुझे बता तू कौन है। ये प्रार्थना की मैंने और एक रात और मैं सो गया। देखो आप सोच सकते हैं कि मेरे मन में कैसा व्याकुलता होने लग गई थी, क्योंकि मैं तो नास्तिक था। लेकिन ऐसी बातें सुनने के बाद मैं अनदेखा नहीं कर पाया। मेरे अंदर मानो कुछ तो मेरे दिल में एक आत्मा सी जाग रही थी जो मुझे बोल रही थी कि तू जाग,
परमेश्वर को सुन, परमेश्वर की वाणी को सुन, उसकी आवाज को सुन। और मैंने उस रात को प्रार्थना को किया। उसके बाद जो है काफी समय बीत गया और फिर ऐसा हुआ कि मैं जब अपने रॉक बैंड के साथ गिटार बजा रहा था, तो उसमें मुझे एक लड़के ने, उसमें से जो मेरा गायक था, उसके विषय में एक गवाही बताई। वो ऐसा था कि वो गायक जो था मेरा, वो एक बहुत बड़ा नशीला था। उसको इतनी नशे की आदत थी कि वो अपने आप की जान भी ले लेना चाहता था। वो इतना मायूस हो चुका था जीवन से, वो अपने आप को खत्म ही कर देना चाहता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपने दोस्त के साथ प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको उसके घर में बचा लिया, उस नशे की आदत से निकाल दिया। जब ये बात मैंने सुनी कि नशे की आदत से कोई निकल सकता है एक रात में, तो और वो भी अपने घर में, तो मतलब ये एक सच में बहुत बड़ा चमत्कार है। और ये मेरा दूसरा बड़ा जो सवाल था वो ये था कि परमेश्वर जो है सिर्फ कोई स्थानों में क्यों, हमारे घरों में क्यों काम नहीं करता। उस सवाल का जवाब भी मुझे इसमें मिला। जब मैंने ये सुना तब मैं बहुत सच में चकित हो गया, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। और मैं फिर गया और अपने घर पे जाके फिर मैंने मेरे दोस्तों को फोन किया। मैंने उनको बोला कि देखो मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, क्या ये मुमकिन है? क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं? किसी को अपने घर में प्रार्थना, सिर्फ उनकी प्रार्थना से परमेश्वर ने चंगाई दे दी, एक रात में उसने नशा छोड़ दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझे बताया, देखो हम जो तुम्हें बता रहे हैं वो किसी इंसान के बारे में नहीं बता रहे हैं, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, आज भी यहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन में वो आ सकते हैं और तुम्हें बचा सकते हैं। उस रात मैंने प्रभु को अपना जीवन सौंप दिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना बना लिया। जब मैंने ये जान लिया कि परमेश्वर जो है वो सिर्फ हमारे मनों की कल्पना नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है, एक व्यक्तिगत इंसान है, जीवित है, और आज जहां पर भी आप हो वहां पर काम कर सकते हैं, बड़े सामर्थ्य के साथ काम कर सकते हैं। मैंने इस चीज पर विश्वास किया। कुछ 2003 ये साल था और अब 2020 आ गया। 17 साल पहले मैंने प्रभु को विश्वास किया और आज मैं अपने जीवन को देखता हूँ कि जब से प्रभु के पीछे मैं चलने लगा, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरी हर एक परेशानी में, हर एक अवस्था में, चाहे वो गरीबी हो, बीमारी हो, मैं उन सब में से गुजरा, लेकिन उस सब में प्रभु ने मेरा हाथ थामे रहा। और वो इसलिए मुमकिन था क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। मेरे लिए सबसे बड़ा एक बाइबल का वचन जो शांति लाया मेरे मन में वो ये था, जो लूका के 15 और 10 में लिखा है कि देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजल्स ऑफ गॉड ओवर वन सिनर हु रिपेंट्स। इस परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति के बीच में बहुत आनंद मनाया जाता है जब एक पापी भी जो है मन फिराव करता है। जब मैंने ये सुना कि देखो मैं तो पृथ्वी पे एक कण के समान हूँ, एक मनुष्य हूँ, लेकिन बताया गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं मेरे लिए जब मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। तब तो मैं सच में उस दिन से और आज तक प्रभु को अपना परमेश्वर माना है, अपने जीवन का उद्धार करता माना है। देखिए मेरे लिए किसी ने भी अपनी जान नहीं दी, मेरे लिए कोई भी नहीं था जो सच में मुझसे ऐसा प्रेम करता था। हाँ, हमारे दोस्त चाहे हमसे किसी हद तक प्रेम कर सकते हैं, हमारे माता पिता भी शायद हमसे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए कौन ऐसा करता है मुझे बताओ। क्योंकि बाइबल बताती है कि हम जो है हमारे कर्मों के कारण परमेश्वर के दुश्मन बने हुए हैं। मैंने जैसे बताया कि मैं बहुत ही पापी व्यक्ति था, बहुत ही बुरे काम करता था, उसके हिसाब से मुझे जो है मृत्यु दंड मिलना चाहिए और मैं नरक में जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेज दिया, अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया कि वो मुझे बचाए। प्रभु ने क्रूस पर अपनी जान मेरे लिए दी, क्योंकि मेरे जो पाप थे उसको दंड मिलना जरूरी था, और उसके कारण प्रभु ने क्रूस पर अपनी जान मेरे लिए दे दी। और उतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर मरों में से जी उठे। वो ये प्रमाण है, इट्स अ प्रूफ दैट ही इज विक्टोरियस ओवर सिन। सी लॉट ऑफ गुड पीपल डाई, है ना, बहुत अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, अच्छे कामों के लिए मरते हैं। बल्कि मेरे माता पिता मुझे कहते थे कि रंजीत तू प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास कर रहा है, एक ने मरा ना, यहाँ तो 10 गुरु है तेरे लिए मरे हुए हैं, तो उनके पीछे क्यों ही चलता है। फर्क ये है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए तब मारे गए जब मैं उनका दुश्मन था, जब मैं उन्हें जानता भी नहीं था, उन पर घृणा करता था। अपनों के लिए तो हर कोई जान देता है, लेकिन दुश्मन से प्यार करना मसीहा सिखाता है।
और प्रभु ने अपनी जान मेरे लिए तब दी जब मैं गुनहगार था, और उस समय प्रभु ने मुझे अपना बनाया। देखिए, ये एक घटना जो है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्या कहते हैं, माइथोलॉजी नहीं है, हाँ, मन की कल्पना नहीं है। ये एक काम है जो इतिहास में किया गया है, और आज भी वो कायम है, क्योंकि प्रभु मरों में से जी उठे। अगर वो नहीं होता ना, तो मैं बताता हूँ सबसे पहले मैं आज कॉल डिस्कनेक्ट करता और अपने पुराने धर्म में चला जाता, ओके, पुराने देवी देवताओं के पास चला जाता। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरों में से जी उठे हैं, इसलिए मेरा विश्वास जो है वो कायम है, और प्रभु ने जो मुझे बचाया, और उस चीज पे मैं पूरी तरह विश्वास करता हूँ। और जैसे भाई ने, सैमुअल ने भी बताया कि देखो, ये कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं है। मैं पगड़ी के साथ परमेश्वर के पास 2 साल तक, हाँ, प्रभु के कलीसिया में आता था। मुझे किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि अरे तू सिख है, तू प्रभु के पास क्यों आ रहा है, यीशु मसीह के पास क्यों जा रहा है। प्रभु ने मुझे, मेरे आत्मा को बचाया है, हाँ, मेरा नाम बदलने को नहीं कहा, है ना। तो मेरा नाम आज भी रंजीत है, पहले भी रंजीत था। हम कई बार डरते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब नाम बदलना होगा, है ना, या कोई अपने जीवन को कुछ और, अपने बाहर के रूप को कुछ अलग करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु के पीछे चलना जो है वो हमारे आत्मा को लेकर होता है, वो आत्मा को बचाने के लिए होता है। ये एक रिश्ते के बारे में है जो हमें करना है। so much, Samuel. थैंक्स ब्रदर, थैंक्स लॉट। और सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं कि इतने इत्मीनान से आप सबने इन शब्दों को सुना, और यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है कि जो कुछ भी भाई ने समझाया, बताया, और अपने जीवन को उन्होंने खोल के रखा है, मतलब इतनी सुंदरता से हम देखते हैं कि इतनी सुंदरता से प्रभु ने उनसे बातें की और सच्चाई प्रस्तुत की। और धर्म से ज्यादा हम यहाँ पे सच्चाई प्रस्तुत करना चाहते हैं। और जैसे कि भाई रंजीत ने बताया कि सच्चाई की खोज में थे, और सच्चाई उन तक प्रभु यीशु मसीह ने लाई और उनका जीवन बदल दिया। धर्म से ज्यादा हम यहाँ पे सच्चाई प्रस्तुत करना चाहते हैं। और जैसे कि भाई रंजीत ने बताया कि सच्चाई की खोज में थे, और सच्चाई उन तक प्रभु यीशु मसीह ने लाई और उनका जीवन बदल दिया। तो बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। और रंजीत भाई, दुआ है परमेश्वर से कि आपको और उन्नति दे, परमेश्वर में और बढ़े। और बहुत धन्यवाद Thank you so much. आपकी गवाही के लिए। दोस्तों, तो ये समय है आज कि आपने ये गवाही सुनी, और बस ये पढ़ना चाहूंगा कि यूहन्ना उसके 17वां अध्याय और उसका 3रा वचन कहता है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। दोस्तों, धर्म की बात नहीं, सच्चाई की बात है कि हम सब ये सच्चाई जाने, हम परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने और जिंदगी पाए। अनंत जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। फिर एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सब ने रंजीत भाई की गवाही इत्मीनान से सुनी, और इसके द्वारा यीशु मसीह का शुभ संदेश भी। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो, या इस विषय पर हमसे बात करना चाहते हो, या फिर कोई प्रार्थना का विषय, अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। स्क्रीन पर हमारे डिटेल्स हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।